फॉर वॉचिंग केबीसी के। आप देख रहे हैं केबीसी के। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है केबीसी जीके में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे करंट अफेयर्स क्विज। लेट्स स्टार्ट केबीसी जीके। Which player won the title of Scottish Junior Open Squash Under 19? स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए किरण देशमुख, ऑप्शन बी गीतिका मेहता, ऑप्शन सी अजय राठौर, ऑप्शन डी अनहत सिंह। Which player won the title of Scottish Junior Open Squash Under 19? आपको सही उत्तर ए, बी, सी या डी में से लेना है। आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन डी अनहत सिंह। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। Who has recently taken charge as the controller of warship production and procurement in the Navy? इन्होंने हाल ही में नौसेना में युद्ध पोत उत्पादन और खरीद के नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ए विवेक श्रीवास्तव, ऑप्शन बी एडमायर वी शिव शर्मा कुमार, ऑप्शन सी आलोक गहलोत, ऑप्शन डी अभिषेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव, एडमायर वी शिव कुमार, आलोक गहलोत, अभिषेक श्रीवास्तव। सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। Who was recently taken charge as the controller of warship production and procurement in the Navy? आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है एडमायर बी शिवा कुमार। स्क्रीन पर आ रहा है ये। इंडिया फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म विल बी स्टार्टेड इन विच स्टेट? भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए गुजरात, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी चेन्नई। इंडिया फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म विल बी स्टार्टेड इन विच स्टेट? भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। गिव योर करेक्ट ऑप्शन इन कमेंट बॉक्स। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है गुजरात। तो भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन गुजरात में बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। Who has been appointed as its new managing director by skincare brand Nivea India? स्किनकेयर ब्रांड निविया इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। दिशा पठानी, रिया पांडे, ऑप्शन सी गीतिका मेहता और ऑप्शन डी रूपल अग्रवाल। Who has been appointed as its new managing director by skincare brand Nivea India? सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में दीजिए। ए, बी, सी या फिर डी। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? आपका समय समाप्त हुआ और आपका सही उत्तर है गीतिका मेहता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। Has recently assumed the charge of chief material in the Navy?
हाल ही में नौसेना में सामग्री प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए किरण देशमुख, ऑप्शन बी मनोज पांडे, ऑप्शन सी विवेक राम चौधरी, ऑप्शन डी विष्णु भागवा। Who has recently assumed the charge of chief of material in the navy? ए, बी, सी या डी? समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है किरण देशमुख। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। Which city of UP did Defense Minister Rajnath Singh inaugurate the first सैनिक स्कूल for गर्ल्स? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में लड़कियों के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार है। ए प्रयागराज, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी अयोध्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में लड़कियों के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? प्रयागराज, मथुरा, लखनऊ या फिर अयोध्या? आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन बी मथुरा। मथुरा में राजनाथ सिंह ने पहला सैनिक स्कूल जो लड़कियों के लिए है उसका उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। Who has been appointed as the Director General of Fire Services, Civil Defense and Home Guards? अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए विवेक राठौर, बी संतोष सिंह, सी विवेक श्रीवास्तव और डी आर.पी. शर्मा। Who has been appointed as Director General of Fire Services, Civil Defense and Home Guard? सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका समय समाप्त हुआ और आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विवेक श्रीवास्तव। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। When is the World Braille Day observed every year? प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 2 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जनवरी, ऑप्शन डी 3 जनवरी। ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 2 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जनवरी, ऑप्शन डी 3 जनवरी। When is the World Braille Day observed every year? सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका सही उत्तर है 4 जनवरी, 4 जनवरी। इसकी कुछ हिस्ट्री हम आपको यहाँ जरूर बताएंगे। ब्रेल के महत्व को बढ़ाने के लिए हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो नेत्रहीन और आंशिक दृष्टि वाले लोगों के लिए संचार माध्यम के रूप में कार्य करता है। इस दिन की शुरुआत पहली बार 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और जनवरी को ब्रेल साक्षरता माह के रूप में मनाया जाता है। ब्रेल प्रणाली का आविष्कार करने वाले फ्रांसीसी शिक्षक लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अडोरा मैजिक सिटी इज द फर्स्ट होम ग्राउंड क्रूज शिप ऑफ विच कंट्री? अडोरा मैजिक सिटी किस देश का पहला घरेलू क्रूज जहाज है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी साउथ कोरिया।
अडोरा मैजिक सिटी इज द फर्स्ट होम ग्राउंड क्रूज शिप ऑफ विच कंट्री? अडोरा मैजिक सिटी किस देश का पहला घरेलू क्रूज जहाज है? आपको करेक्ट उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में देना है, ए, बी, सी या फिर डी। आपका समय समाप्त हुआ और इसका ठीक उत्तर है ऑप्शन बी, चाइना। चीन ने जनवरी 2024 में पहली वाणिज्य यात्रा पर शंघाई बंदरगाह से अपना पहला घरेलू क्रूज जहाज अडोरा मैजिक सिटी लॉन्च किया। मोहजोंग रूम और हॉटपॉट रेस्तरां जैसी सुविधाओं के साथ 16 डेक लग्जरी जहाज चीन के बढ़ते घरेलू पर्यटन बाजार को लक्षित करता है, जो कि स्वदेश विनिर्माण में राष्ट्रीय गौरव बढ़ाता है। इसकी सफलता को चीन की जहाज निर्माण क्षमता और विदेशी क्रूज जहाजों को टक्कर देने के प्रयास के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कीमो ड्रग अवेलेबल एज सिरप फ्रॉम इन इंडिया? भारत में सिरप के रूप में उपलब्ध पहली कीमो दवा का नाम क्या है? What is the name of the first chemo drug available as syrup form in India? Not from, form in India. भारत में सिरप के रूप में उपलब्ध पहली कीमो दवा का नाम क्या है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए प्रेविल, ऑप्शन बी प्रीवल, ऑप्शन सी प्राइवेल और ऑप्शन डी प्रीवॉल। What is the name of the first chemo drug available as syrup फॉर्म इन इंडिया? भारत में सिरप के रूप में उपलब्ध पहली कीमो दवा का नाम क्या है? आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, ए, बी, सी या फिर डी। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन डी, प्रीवॉल। मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर के डॉक्टरों ने स्वदेशी रूप से प्रीवॉल विकसित किया है, जो भारत में सिरप फॉर्मुलेशन के रूप में उपलब्ध होने वाली पहली कीमोथेरेपी दवा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये, रिसेंटली विच ओशियन ऑर्फेक रिसर्च वेसल ऑफ द इंडियन नेवी हैज एम्बार्क्ड ऑन द सागर मैत्री मिशन 4 टू ओमान? हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हुआ है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, आईएनएस मेकर, ऑप्शन बी आईएनएस संध्याक, ऑप्शन सी आईएनएस सागर ध्वनि और ऑप्शन डी आईएनएस ध्रुव। हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हुआ है? आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन सी, आईएनएस सागर ध्वनि। भारतीय नौसेना का समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत आईएनएस सागर ध्वनि ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हुआ है। मिशन का लक्ष्य महासागर अनुसंधान और विकास के लिए हिंद महासागर रिम देशों के साथ दीर्घकालिक वैज्ञानिक साझेदारी और सहयोग स्थापित करना है। यह समुद्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमताओं का भी प्रदर्शन करेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इन द एक्रोनिम सारस मेला which are organized frequently, what does R stand for? संक्षिप्त नाम सरस मेला में जो अक्सर आयोजित किया जाता है, आर का क्या अर्थ है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए रिमोट, बी रूरल, सी रिग्रेसिव, डी राइट। इन द एक्रोनिम सारस मेला which are organized frequently, what does R stand for? सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन बी, रूरल। सरस का मतलब ग्रामीण कारीगर सोसाइटी के लेखों की बिक्री है।
ग्रामीण कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए भारत भर में कई स्थानों पर इनका आयोजन किया जाता है। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा द्वारा लॉन्च किए गए सरस मेला 2023 का अनूठा विषय दीदी लखपति त्रिपुरा अग्रगति था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। स्क्रीन पर आ रहा है ये, What is the name of China's cutting-edge ocean drilling vessel designed to penetrate the Earth crust and reach the mantle for the first time in human history? चीन के अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का क्या नाम है जिसे मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी की पपड़ी में घुसने और मेंटल तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए तियानकी, ऑप्शन बी सहुजिंग, ऑप्शन सी मैंगजियांग, ऑप्शन डी युएलियांग। What is the name of the China's cutting-edge ocean drilling vessel designed to penetrate the Earth crust and reach the mantle for the first time in human history? आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन सी मैंगजियांग। चीन ने मैंगजियांग नामक एक क्रांतिकारी नया महासागर ड्रिलिंग जहाज पेश किया है जिसे मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी की परत में प्रवेश करने और मेंटल तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। आपका अगला प्रश्न आता आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये, with which state प्रजा पालन गारंटी दरखास्तु is related to? प्रजा पालन गारंटी दरखास्तु किस राज्य से संबंधित है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी तमिलनाडु। With which state प्रजा पालन गारंटी दरखास्तु is related to? ए, बी, सी या डी में से करेक्ट उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका समय समाप्त हुआ और ठीक उत्तर है ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने वंचित वर्गों को समर्थन देने के लिए अपने प्रमुख 6 गारंटी कार्यक्रम के तहत योजनाओं तक पहुंच को सक्षम करने के लिए प्रजा पालन गारंटी दरखास्तु नाम से एक नया सामान्य एप्लीकेशन फॉर्म पेश किया है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये, Which state has constantly ranked first in recording entries on the Interoperable Criminal Justice System (ICJS) प्लेटफॉर्म? इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टियां दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार प्रथम स्थान पर रहा है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टियां दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार प्रथम स्थान पर रहा है? ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा ऑप्शन ठीक है उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी की इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS जो अदालतों, पुलिस, जेलों और फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं को एकीकृत करने वाला एक राष्ट्रव्यापी मंच है का व्यापक अनुप्रयोग सुनिश्चित करने में उत्तर प्रदेश ने लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे जो आज का अंतिम प्रश्न होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये, Which sport is being introduced in the 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार कौन सा खेल पेश किया जा रहा है? आपका समय शुरू होता है अब।
आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए कैनॉय स्लेलम, ऑप्शन बी क्याकिंग, ऑप्शन सी स्क्वैश, ऑप्शन डी कैनोइंग। Which sport is being introduced in the 2024 Khelo India Youth Games for the first time? ए, बी, सी या फिर डी। आपका समय समाप्त हुआ और इसका ठीक ऑप्शन है ऑप्शन सी स्क्वैश। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 19 to 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु से आयोजित किए जाएंगे। इसका आयोजन चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर में किया जाएगा। इन खेलों में पहली बार स्क्वैश को शामिल किया जाएगा। आपकी ये क्विज यही समाप्त होती है। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले क्विज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल पाए। वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। कमेंट्स भी आप अपने जरूर भेजिए। क्या आपके सजेशन हैं उनको हमें कमेंट्स के थ्रू आप भेज सकते हैं और अपने आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में दे ही रहे हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।